Good morning, dear students. Hope you all are healthy and happy. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आज हम सीखने वाले हैं कि साइन का कोएफिशिएंट्स, फैक्टर्स और जीरोस के साथ क्या रिलेशनशिप है। कोएफिशिएंट के साइन को देखकर ही हम ये कैसे डिसाइड कर दें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में जो फैक्टर्स आने वाले हैं उनके क्या साइन होंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अगर हमने बगैर सॉल्व किए ही ये बता दिया कि जो फैक्टर्स बनेंगे वो किस साइन के साथ आएंगे, तो तुम ये भी बता सकते हो कि उनके जीरोस किस साइन के साथ होंगे, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को अपोजिट साइन के साथ हम कर देते हैं तो जीरोस आ जाते हैं। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा और तुमसे पूछा जाएगा कि जो इसके जीरोस आएंगे वो किस साइन के साथ होंगे, सेम साइन के साथ या अपोजिट साइन के साथ। तो तुम उसको सॉल्व करने लगते हो। सॉल्व करोगे तो ये भी ध्यान में रखना, वो क्वेश्चन तुमको 1 नंबर में पूछा गया है और तुम उसको 5 नंबर की तरह सॉल्व कर रहे हो, राइट। तो ये तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो तुमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट के साइन को देखकर ही हम कैसे डिसाइड करें कि जो हमारा फैक्टर बनेगा वो किस साइन के साथ आएगा और जो हमारा जीरोस आएगा वो किस साइन के साथ आएगा। मैंने अभी तक तुमको बहुत बेहतर ढंग से सिखाया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोलूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलूं, तो इसको इक्वल करके 0 कर देते हो, इक्वल का साइन लगा देते हो तो ये इक्वेशन बन जाता है। मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं इसके बारे में मैंने तुमको डिटेल में समझाया है। मैंने तुमको बताया था कि कोएफिशिएंट के साथ x² के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ अगर कर दो तो हमको एक प्रोडक्ट मिलता है AC। अब AC को हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे और फैक्टर्स का 2 ग्रुप बनाएंगे। उन ग्रुप को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिडल टर्म यानी B की वैल्यू मिल जानी चाहिए और उसके बाद हमारा फैक्टराइजेशन स्मूथली चला जाता है और फटाफट हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मेन चैलेंज तो यही आता है कि जब हम A और C का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें फैक्टर्स कौन से लें, करेक्ट। जोड़ के आएगा या घटा के आएगा या कौन सा साइन आएगा। देखो, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि AC जो आता है ये पॉजिटिव में आता है, राइट। ये कब पॉजिटिव में आएगा? जैसे मान लो एक इक्वेशन ली मैंने, ax² हुआ प्लस bx हुआ प्लस c हुआ, तो यहां a के साथ भी पॉजिटिव है, c के साथ भी पॉजिटिव है, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ac तो पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ax² हो प्लस bx हो और प्लस c हो, राइट। तो जब यहां पे भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव का जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 सिचुएशन ही हो सकती है जब ये पॉजिटिव आए। अगर तुमने ये देख लिया कि ये AC पॉजिटिव आ रहा है तो ये श्योर हो जाओ कि जो मिडल टर्म्स तुमको 2 मिलने वाले हैं वो हमेशा ऐड करके ही आएंगे। तो जब फैक्टर्स बनाओ तो तुम ये ट्राई ही मत करना कि घटाने के बाद B वाली वैल्यू आ जाए, ये ट्राई भी नहीं करना, वो कभी भी नहीं आएगा। तो तुमको हमेशा ऐड करना है। तो ऐड कब होता है? जब सेम साइन की चीजें होती है तब ऐड होता है। तो ऐसा हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव, एक फैक्टर पॉजिटिव में आए दूसरा भी पॉजिटिव में आए, राइट। तो तुम उसको ऐड कर दोगे, राइट। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस ही होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि माइनस माइनस का 2 फैक्टर तुमको मिले लेकिन ऐड करने पर ही आएगा, तो ये पॉजिटिव मतलब क्या? ऐड है। अब ये ध्यान में रखना एक चीज कि अगर AC की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी ऐड करने पे ही फैक्टर आएगा, और फैक्टर ऐड करने पे तब आता है जब दोनों साइन सेम होते हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव,
ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसका मतलब हमारा जो फैक्टर आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, मुझे दो फैक्टर मिले, x + 3 मिले और दूसरा फैक्टर मुझे मिला x + 9 मिला। इस तरह से देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है। इसमें कैसे फैक्टर मिलेगा, मुझे x - 3 मिला और हो सकता है x - 9 मिला। इस तरह से मुझे दो फैक्टर मिला लेकिन दोनों नेगेटिव साइन के साथ मिला। अब मैंने तुमको पढ़ाया है कि अगर तुमको फैक्टर्स मिल गए तो जीरोस कैसे फाइंड करना होता है। जीरो करोगे इसको तो ये नेगेटिव में आ गया, यानी जो साइन यहां पे होता है उसका अपोजिट कर दोगे तो जीरोज निकल जाता है। इसका जीरोज निकालोगे तो इसका जीरोज आएगा -3 और -9। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे जीरोज और ये हो गए तुम्हारे फैक्टर्स। करेक्ट। इसका फैक्टर अगर तुम निकालोगे तो बड़ा आसान है, अपोजिट साइन कर दो, ये +3 हो जाएगा और ये हो गया। तो इस तरह से पॉजिटिव साइन जब आया तो कितनी जानकारियां हमको मिल गई। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जो मिडल टर्म आएगा वो ऐड करके आएगा, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करके आए चाहे नेगेटिव नेगेटिव ऐड करके आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करके आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव नेगेटिव ऐड करके आ रहा है तो फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। करेक्ट। अब फिर जीरो क्या होगा, जीरो, इसमें सेम साइन के साथ जीरो आएगा, अपोजिट हो गया, और इसमें भी सेम साइन के साथ आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। अब दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि AC नेगेटिव हो जाए, AC नेगेटिव हो जाए। अब ये AC नेगेटिव कब होगा, जैसे मैंने लिखा ax² + bx - c, यानी कांस्टेंट अगर माइनस में है तो ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का करोगे तो AC क्या आ जाएगा, AC तुम्हारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो AC क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा। या ऐसा हो सकता है ax² नेगेटिव में हो, bx हो और ये पॉजिटिव में हो, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव का अभी भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस तरह का इक्वेशन हो सकता है। अगर नेगेटिव है, देखो नाम से देखो, नेगेटिव है तो मतलब सबट्रैक्ट, राइट। तो जो तुम दो ग्रुप्स बनाओगे फैक्टर्स का, उसको घटाने पर ही मिडल वैल्यू आएगी, यानी b की वैल्यू घटाने पर। अब जोड़ने की कोशिश भी मत करना, अगर तुम्हारा ये वैल्यू माइनस में आ रहा है तो हमेशा घटाने पे ही वैल्यू आने वाली है। तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन कब आ सकती है, एक माइनस हो और ये एक प्लस हो, तो ये घटाने पर ही वैल्यू आएगी, राइट। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करने पे ही वैल्यू आएगी, ये लिख लो। अब पॉजिटिव से अगर तुम नेगेटिव को माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पे दो साइन होंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तुम यहां पे घटा दोगे। और एक सिचुएशन हो सकती है नेगेटिव से पॉजिटिव घटा दो। कैसा, देखो यहां पे बड़ा फैक्टर एक 12 आया और छोटा फैक्टर 3 आया, तो बड़ा वाला फैक्टर से इसको घटाया तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा भी हो सकता है -12 हो और +3 आ जाए, तो इस सिचुएशन में तुम्हारा आंसर क्या फाइनल आएगा, नेगेटिव में आएगा। करेक्ट है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर तुमको ये हो जाए कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आया तो फैक्टर्स हमको घटाने पर ही मिलेंगे, यानी अपोजिट साइन के होंगे। अब तुमको फैक्टर कैसे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो फैक्टर मिलेंगे, एक x + 3, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, और एक x - 9 है। देखो यहाँ पे सेम था, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि x - 3 हो जाए और दूसरा x + 9। ये एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉसिबल है। देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस, तो इसका साइन भी मल्टीप्लाई करने पे सेम आना चाहिए। तो हमने ये समझ लिया कि अगर इस तरह की सिचुएशन आएगी तो अच्छा, फैक्टर्स हमको मिल गए, तो अब जीरोस क्या होंगे, इसके एक -3 जीरो होगा और इसका एक +9 होगा। इसका जीरो क्या होगा, ये तो दो अलग सिचुएशन है, इसका जीरो +3 होगा और इसका जीरो क्या होगा, -9 होगा। तो इस तरह से यहां से ही डिसाइड हो जाता है कि हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, और फैक्टर्स क्या होंगे तो ये भी डिसाइड हो जाएगा कि हमारे जीरोस क्या आने वाले हैं। समझ में आई बात। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं और तुमको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। तुमको फटाफट आंसर करना है कि फैक्टर्स क्या होंगे, किस तरह से होंगे, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए, चीजें समझ में भी आ जाए। देखो पहला एग्जाम्पल लेता हूं,
मैं लिखता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये और ये पॉजिटिव है, यानी ए सी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पक्का समझ जाना कि तुम्हारे जो दो फैक्टर आएंगे वो पॉजिटिव में ही आएंगे। मान लो ये मैं ए मान लेता हूं, एक फैक्टर ए, बी मान लेता हूं, इस तरह से फैक्टर आएंगे पक्का 100%। ठीक, तो पॉजिटिव में आएंगे तो इसका जीरो क्या होगा, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, बी की जगह कोई भी वैल्यू तुम रख सकते हो, नो इश्यूज। ठीक, तो एक नेगेटिव में आया और इसका जीरो एक नेगेटिव में, यानी जब यहां पे साइन सेम है तो रूट्स भी सेम साइन के साथ नहीं आ रहे, अपोजिट साइन के साथ आएगी लेकिन सेम साइन होगा दोनों में। डन, ये सिचुएशन हो सकती है पहली। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, और यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस, यहां पे माइनस, तो सिचुएशन तो सेम हो जाएगी, प्लस ही हो जाएगी, प्लस हो जाएगी सिचुएशन। तो अभी भी सेम टाइप का ही फैक्टर आएगा, x प्लस ए एक्स प्लस बी, और ये तुमको पता है तो जीरो तो अपोजिट साइन करोगे, पता ही तुम कर लोगे। तो ये दूसरी सिचुएशन हुई। अब तीसरी सिचुएशन हम कंसीडर करते हैं। देखो, जैसे मान लो यहां पे तीसरी सिचुएशन इस तरह से आ गई, ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी है, यहां पे अभी भी प्लस है, खाली ये नेगेटिव हो जाता है, अभी तक यहां नेगेटिव हमने नहीं किया था। तो क्या सिचुएशन आई, ए सी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो हमेशा फैक्टर जोड़ने पर ही आएगा। जोड़ने पे कैसे आएगा, माइनस होगा और माइनस होगा, इन दोनों को अगर तुम जोड़ दोगे तो माइनस फाइनल में आंसर आएगा कि नहीं, और ये माइनस, यहां देखो माइनस माइनस जोड़ोगे तो माइनस में ही तो आंसर आएगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस। तो अब जो तुम्हारे फैक्टर आएंगे इस सिचुएशन में, इस फॉर्मेट में, वो आएंगे जैसे x माइनस ए और x माइनस बी, ये फैक्टर आएंगे। और जीरोस क्या होंगे, ऑब्वियसली जीरोस इसके अपोजिट होंगे, ये होंगे जीरोस। ठीक, अच्छा ये सिचुएशन। चौथी सिचुएशन ले लो, जैसे ए एक्स स्क्वायर है और यहां पे प्लस बी एक्स वाला तो हो ही गया ना, तो ये नेगेटिव में हो गया। अब ऐसे कर देते हैं, प्लस बी एक्स है और प्लस सी है, इस तरह की सिचुएशन आ गई, लेकिन यहां पे अब मैंने ले लिया नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, राइट। अब नेगेटिव आया तो हमेशा नेगेटिव का मतलब सब्ट्रैक्ट करके ही फैक्टर आएगा, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। कौन सा बड़ा होगा, जो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव, तो यहां साइन किसका है, प्लस का है, इसलिए इसका मतलब जो फैक्टर तुम्हारा आएगा ना वो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। जैसे मान लो मैं एक फैक्टर निकालता हूं x प्लस 9 एग्जाम्पल के लिए, तो दूसरा फैक्टर नेगेटिव में आएगा लेकिन वो छोटा होगा हमेशा, मान लो ये 7। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ये तुम करोगे तो आंसर कितना नेगेटिव में आया, लेकिन इसमें तो ऐड करके करते हैं ना, पॉजिटिव को और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो बड़ा क्या है, पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। तो हमको मिडिल टर्म जब स्प्लिट करते हैं वैल्यू चेंज नहीं करते, उसका एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहना चाहिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ये सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, ऐसी पांचवी एक सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन हम देख लेते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर है माइनस बी एक्स हो और माइनस सी, ऐसा भी हो सकता है। तुमको कुछ नहीं सोचना, यहां पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा फाइनल जो ए सी आया ये नेगेटिव में है, तो अब जो मुझे फैक्टर मिलेंगे ये नेगेटिव में है तो घटाने पे ही मिलेंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब मैं कौन सा, बड़ा वाला नेगेटिव होगा कि छोटा, बड़ा वाला नेगेटिव होगा, राइट। तो जैसे ये इस तरह की सिचुएशन x माइनस 9 और x प्लस 7, इस तरह की सिचुएशन है। देखो बड़ा वाला नेगेटिव में है और इस तरह, ये हमको पता चल गया। तो अब जीरो तो इसका अपोजिट करके हम निकाल ही सकते हैं। तो आई होप तुमको कोएफिशिएंट का जो साइन है उसको देख के कैसे फैक्टर का क्या साइन होगा, जीरोस क्या बनेंगे, वो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक बार दोबारा से पीछे जाना वीडियो में और फिर से देखना मैंने क्या बोला है, बहुत ध्यान से सुनना। एक बार तुमको अगर ये बात समझ में आ गई तो तुम बहुत से क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो तुम देखोगे इतनी अगर छोटी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि AC अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर हमको पॉजिटिव
यानी ऐड करने पे ही मिलेगा। तो ऐड करने पे तो दो सिचुएशन हो सकती है, या नेगेटिव नेगेटिव ऐड कर दो या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव ऐड करोगे तो तुम्हारे फैक्टर क्या होंगे, दोनों नेगेटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों फैक्टर पॉजिटिव। तो जीरोस क्या होंगे, नेगेटिव वाला का अपोजिट कर दोगे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव। अगर नेगेटिव है AC की वैल्यू तो ये समझ जाना कि घटाने पे ही फैक्टर आएगा। तो एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव फैक्टर होगा। पॉजिटिव फैक्टर बड़ा वाला तब होगा जब साइन बीच वाला पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव वाला बड़ा कब होगा, जब नेगेटिव साइन बीच में होगा। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आई होप तुम बहुत बेहतर ढंग से चीजें करते जाओगे। तो ये तो कुछ साइन के बारे में बात हमने कर ली। अब ग्राफ पे कैसे हम साइन डिसाइड करते हैं ये भी फटाफट से देख लेते हैं। उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, वो तुम्हारे लिए हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, मैं कुछ ग्राफ बना लेता हूं और ग्राफ पे फिर उसके बाद बातें करते हैं। एक ग्राफ ये मैं ले लेता हूं, यहां पे ये बना लेता हूं, दूसरा ग्राफ ये बना देता हूं। चलो दो ही ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस मैं तुमको रास्ता दिखा ले रहा हूं, बाकी तुम चीजें कर लोगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ये तुम जानते हो ना कि ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है। करेक्ट। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर इसको देख के तुमसे पूछा जाए कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ प्लॉट है, क्योंकि ये पैराबोला है, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि a का साइन क्या होगा? मैंने क्या बोला, इसको क्या तुम देख के बता सकते हो कि a के साथ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या साइन होगा? तो तुम बोलोगे इसको देख के कैसे बता सकते हैं? बता सकते हो। देखो कैसे बताना। ये देखो ये कैसे है, देखो ध्यान से देखना। ये है, एक पर्सन को बनाया और ये देखो गुस्से में लग रहा है ना, नेगेटिव माइंड का है तभी तो गुस्से में लग रहा है। करेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर इस तरह से पैराबोला बनेगा। ये देखो, यानी ओपन डाउनवर्ड बनेगा। देखो यहां पे ओपन डाउनवर्ड है तो a की वैल्यू पता चल गई ना, नेगेटिव। ठीक। अब देखो यहां पे देखो, ये मैंने बनाया बंदे को, ये और ये देखो हंसता हुआ ना, पॉजिटिव पर्सन है। इसका मतलब a की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी अगर इस तरह से पैराबोला बनेगा, ओपन अपवर्ड वाला। तो इस तरह से, तो मैंने क्या बोला कि a बराबर इस केस में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो a का साइन हमने बना लिया ना, a का साइन देख के ही बता सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन आएगी तो a नेगेटिव होगा, इस तरह की आएगी तो a पॉजिटिव होगा। डन। इतनी बात दोनों ग्राफ में हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे c की। c कैसे पता करना होता है? देखो y एक्सिस पे जहां पे ये कट करता है ग्राफ, वही वैल्यू होती है c की। ये y एक्सिस पे ये ग्राफ देखो यहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, यहां से यहां तक की दूरी जो है वही c की वैल्यू होगी। तो हमको ये तो पता चल गया c की वैल्यू, लेकिन हमको साइन पता करना है। देखो ये कौन से एक्सिस है, माइनस y एक्सिस है, तो साइन कौन सा होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। राइट। इधर नेगेटिव होता है, इधर होता तो पॉजिटिव होता है। अच्छा यहां पे देखो, यहां पे c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू देखो इस साइड में है तो c की वैल्यू नेगेटिव होगी। डन। ये भी बात तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, a की वैल्यू पता चल गई हमको, c की वैल्यू भी पता चल गई। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाता है कि b का साइन क्या होगा, यानी b की यहां पे क्या साइन के साथ होगा अगर इस तरह का ग्राफ आएगा या इस तरह का ग्राफ आएगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं क्योंकि एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाना है। यू ऐसे कर देते हैं। ठीक है। ऑलराइट। तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इस ग्राफ में पैराबोला का जो सबसे ये हाइट है ना, जो सबसे मैक्सिमम हाइट है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, तुम क्लास 9 में सीखे होगे कि कोऑर्डिनेट्स ऐसी दो पॉइंट्स होते हैं
जिनसे हमको लोकेशन पता चलती है किसी पॉइंट की। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाए तो इस पॉइंट की लोकेशन भी पता चल जाएगी। इसका कोऑर्डिनेट हमेशा पैराबोला का दिया जाता है -b/2a, ये x होता है यानी x कोऑर्डिनेट, और एक होता है d/4a, ये भी माइनस में। तो कभी भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहे यहां पे आए, यहां आए, यहां आए, हमेशा यही होता है। ठीक है, ये दिमाग में तुमको बिठा लेना। कोऑर्डिनेट से क्या पता चलता है? लोकेशन पता चलती है। जैसे मैंने यहां पे एक ग्राफ बनाया, एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे एक ग्राफ बनाया। अब यहां पे मैं लिखता हूं 3,4, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि 3,4 का मतलब हुआ कि x एक्सिस पे 3 यूनिट चलना है और y एक्सिस पे 4 यूनिट। तो यहां पे पहुंच गया ना, लोकेशन पता चल गई। ऑलराइट, तो एनीवेज ये कोऑर्डिनेट है। अब हमको डिसाइड करना है कि ये b इस ग्राफ में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो -b/2a, ये जो क्वाड्रेंट है ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है क्योंकि पॉजिटिव से घिरी हुई चीज जो होगी वो सब पॉजिटिव होती है, करेक्ट। मतलब पॉजिटिव पर्सन से जो लोग घिरे होंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो -b/2a की फाइनल वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये तो तुम बोल सकते हो क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट आ रहा है तो इसमें तो सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव में आएगा। अच्छा, -b/2a, a की वैल्यू यहां पे क्या है? देखो नेगेटिव में है, तो मैंने यहां पे कर दिया a की वैल्यू नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब देखो इस पूरी वैल्यू के यहां मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस का क्या होता है? मल्टीप्लाई। माइनस प्लस का होता है माइनस, राइट। तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया। नेगेटिव इधर, तो दोनों साइन इक्वल है तो कैंसिल कर सकते हो। तो b क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इस केस में b क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? इस तरह से डिसाइड करना। अच्छा, अब इस वाले केस को देखते हैं। यहां पे वर्टेक्स ये है तो क्वाड्रेंट वर्टेक्स ये है तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? -b/2a और -d/4a होगा। इसमें देखो, इसमें x एक्सिस है, ये तो पॉजिटिव है, y एक्सिस यहां पे नेगेटिव है। हमको क्या देखना होता है? हमको ये x कोऑर्डिनेट है ना, तो ये y कोऑर्डिनेट है, हमको तो x वाले से मतलब है सिर्फ, क्योंकि देखो इसमें x के साथ ये कोएफिशिएंट है तो x वाले से मतलब है। तो x वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसके बीच में, तो ये x एक्सिस पे तो पॉजिटिव है और ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, राइट। तो इसका मतलब -b/2a बराबर पॉजिटिव होगा कि नहीं? पॉजिटिव। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। देखो यहां पे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब -b की वैल्यू पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमको b की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि -b की। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ में आई बात? तो इस तरह से हमको साइन डिसाइड करना था। अच्छा, इससे बहुत सी और भी चीजें हमको पता चलने लगती हैं। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस ग्राफ को देखो और देख के बताओ कि इसके जो जीरोज होंगे उनके साइन क्या होंगे, तो तुम बोलोगे जीरोज, इनके दोनों साइन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, करेक्ट। दोनों जीरोज पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। अगर मैं यहां पे लिख देता ये 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, तो तुम ये भी बता सकते थे इस जीरो की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी, +1 होगी और +4 होगी। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको एक सिंपल ग्राफ से मिल जाती है। यहां पे तुमसे पूछा जाए कि बताओ मुझे देखकर कि जीरो जो आएंगे उनकी क्या वैल्यू होगी, तो तुम बोलोगे यहां पे पक्का ये तो एक नेगेटिव वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्सिस पे आ रहा है, एक नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है, करेक्ट। एक्स एक्सिस पे जहां पे ग्राफ कट करता है वही जीरोस की वैल्यू होती है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वैल्यू क्या बताओ, अगर वैल्यू यहां पे लिखी है जैसे 1 लिखी है और ये 2, तो ये -2 वैल्यू हो जाएगी, और यहां पे 1 2 3 तो ये +3 हो जाएगी। तो इस तरह से ग्राफ देखकर भी तुम बता सकते हो कि क्या वैल्यू आएगी। एनीवेज, जो मैं समझाना चाहता था आई होप वो तुम बेहतर ढंग से समझ गए कि A B C की वैल्यू कैसे किसी ग्राफ पे
हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहली चीज ग्राफ पे देखकर हम समझ सकते हैं ये बात। और जो रूट्स आएंगी या जीरोस आएंगी वो पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी ये भी तुम बता सकते हो। साथ ही साथ कितने जीरोस इसमें हैं ये भी तुम बता सकते हो। जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतनी जीरोस है, यहाँ पे 1 2 जीरो है, यहाँ पे 1 2 जीरो, नहीं कट करेगा तो नो जीरोस है, किसी पॉइंट पे टच करेगा तो 1 0 हम वहां पे मानते हैं। ठीक है, ये सब चीजें तो मैं बता ही चुका हूं। तो आई होप ये क्लास तुम बहुत ध्यान से देखोगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बहुत ध्यान से समझोगे, ताकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम मिलकर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।